प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी इस बार किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई केंद्रों पर टोकन न मिलने से किसान लगातार लाइन में लग रहे हैं, तो वहीं एग्रीस्टेक पोर्टल में खसरा खतौनी गायब होने से हजारों किसानों की धान बिक्री अधर में लटक गई है। कई जगह सिस्टम लगातार फेल हो रहा है। किसानों को बार बार दस्तावेज अपडेट करवाने पड़ रहे हैं और फिर भी उनकी एंट्री पोर्टल पर नहीं दिख रही। कुंडलों में धान भरे पड़े हैं, लेकिन खरीदी की प्रक्रिया रुक रुक कर चलने से किसानों को खेत और मंडी के बीच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हुई और आज लगभग 20 दिन से अधिक हो गए, लेकिन आज भी प्रदेश में धान खरीदी के मामले में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। टोकन किसानों को मिल नहीं रहा है, बारदाने एवं कमी, और आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। किसान दर दर भटकने को मजबूर, रकबा काटा जा रहा है। 21 कुंटल धान खरीदी नहीं कर रही है सरकार, मतलब, और साथ ही सत्ता के संरक्षण में पड़ोसी राज्यों से लाखों कुंटल धान हमारे प्रदेश में आकर बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार की अव्यवस्था का भेंट हमारे प्रदेश के किसान चढ़ रहे हैं और उसके शिकार हो रहे हैं। सरकार की नीयत साफ नहीं है कि 21 कुंटल प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदे। कहीं न कहीं किसानों की धान खरीदी से बचने के लिए इस तरह से अव्यवस्थित इस सरकार कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। आने वाला समय में किसानों के हक में बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी निर्णय लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले पर तंज कसा है। प्रदेश में चल रही धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। टोकन नहीं कट पा रहा, तौलाई में दिक्कत हो रही है, पंजीयन की समस्या यथावत बनी हुई है। आज भी 5 लाख किसान पंजीयन के लिए सोसाइटी दफ्तर से लेकर तहसीलदार तक के चक्कर काट रहे हैं। सरकार किसानों का धान तो खरीदना नहीं चाह रही, फिर भी सीमावर्ती प्रदेशों से सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में बेतहाशा धान आ रहा और सोसाइटियों में बिक भी रहा है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस तरह के मामलों के समाधान के लिए निर्देश दिए जाने की बात कही है। बहुत तगड़ा। देखिए, पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी बहुत सुचारू रूप से चल रही है और किसानों का जहां भी समस्या आ रहा है उसका समाधान करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ कहीं कहीं ये भी शिकायतें रही हैं कि बहुत सारे किसानों का अलग अलग क्षेत्रों में उनका एग्रीटेक की वजह से उनका अभी समाधान नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी एक निर्देश यहाँ से जारी किया गया है कि एग्रीटेक की जो दिक्कतें किसी का अगर हुआ है उसके माध्यम से तो 15 तक उनका समय वृद्धि किया गया है। 15 दिसंबर तक वो अपना पूरा खाता सभी ठीक करवा सकते हैं और जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार बाकायदे कैंप लगाएंगे, कैंप लगा करके उनका समस्या का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। सर, ये मैं समझता हूँ कि धान खरीदी को लेकर के जिस प्रकार से हाय तौबा जो मचाया गया था वैसी स्थिति नहीं है। अब धीरे धीरे सभी जो है व्यवस्थित हो रहा है, सभी ढंग से खरीदी हो रहा है। सर, राहुल गांधी अभी आने वाले हैं और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे सर,
कृषि मंत्री का कहना है कि पूरे प्रदेश में धान की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है और किसानों को धान बेचने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान के लिए निर्देश भी दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले जिन किसानों को एग्रीटेक की वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, उनके लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 15 दिसंबर तक समय बढ़ाया गया है। साथ ही तहसीलदार कैंप लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धान खरीदी को लेकर जिस तरह से हाय तौबा मचा है, वैसी स्थिति नहीं है। धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।